रहीम। जनाब आमिर वड़ैच साहब सदर कराची बार एसोसिएशन, जनाब मुनीर मलिक साहब, जनाब अली अहमद कुर साहब, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और प्रोफेसर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्टेड सदूर और दूसरे मेरे रफ़ा भाई और बहनों, काफ़ी वक्त हो गया है और बहुत अच्छी उससे पहले तजावीज़ और तकारीर मैं समझता हूँ कोई चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं रही, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे सामने क्या चैलेंज है और मैं समझता हूँ वकला ने जिस तेज़ी से इस चैलेंज को कबूल किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब पहली दफ़ा सुना कि यहाँ पर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है और इसी तरह कुछ सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो मुझे इतनी हैरत और इंतहा का अफसोस हुआ कि ये बात कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ दो ही शख्स सोच सकते हैं। एक वो जो नाइलम हों, जिनको दुनिया के कवानीन और सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स का नाइलम हो। जिस तरह सलाहुद्दीन साहब का बिल्कुल रेफरेंस दिया कि इन्होंने 30 सितंबर को एक बहुत आला किस्म का एक न्यूज़ में, मैं समझूंगा सबको पढ़ना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारे निज़ाम में जो कॉमन लॉ से मुतल्लिक़ है, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो नीचे मैजिस्ट्रेट से लेके सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही निज़ाम चलता है, बीच में कोई इधर उधर नहीं होता। ये पाकिस्तान में निज़ाम है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में भी है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा सभी। लेकिन एक और निज़ाम है जहाँ पैरेलल कोर्ट सिस्टम होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल लॉ कहते हैं। अगर कोई पढ़ ले तो उसको समझ में आएगा कि वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एज सच नहीं होती, वो सारी पैरेलल कोर्ट सिस्टम होता है, चाहे लेबर का है, सिविल का है, क्रिमिनल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सोशल लॉ, वो सारे और वहाँ पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है। वहाँ तो इसके साथ मिलती जुलती कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बनाई जाती है। हमारा उस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम लोग समझते हैं ना हमने आजमाया हुआ है। सो इस किस्म की बात करने वाला या लाइलम होगा या बदनीयत होगा। वो इस मुल्क के आईनी और कानूनी और अदालती निज़ाम को तह करना चाहता होगा, तभी ये बात करेगा, वरना मैं उसको वकील मानने को तैयार नहीं हूँ। वो वकील नहीं है जो काले कोट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। इसके बाद अगर अदालतों की मुतवाज़ी निज़ाम बन गया, मुतबादल बन गया, तो फिर उसके बाद कोई किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 70 साल में, 70-75 साल में। मैं खुद बहुत क्रिटिक हूँ इस बात का, लेकिन अगर कोई इमारत में कोई डिफेक्ट है तो उसको दुरुस्त करें। इमारत गिराना नहीं मकसद। अगर अदालती निज़ाम में कोई नक्स है तो उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि उसको वैसे ही गिरा दिया जाए। क्योंकि मसला क्या है, असल मसला क्या है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। असल मसला ये है कि एक पिटीशन थी जिसमें कि कराची बार में पार्टी थी और सलाहुद्दीन के वकील थे। मैं खुद वकील था शौकत सिद्दीकी का। उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं जो मैं आपको आज कि मेरे पास आके एक ISI जनरल ने, फैज़ हमीद का नाम था, उसने आके कहा कि भाई
اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، تمہیں جلدی چیف جسٹس بنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پھر اس نے کہا میں پھر آؤں گا، جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں 2 دن لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے 2 دن جانا پڑ گیا کراچی، میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسکرو ٹائٹ کرنے تھے، ان کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے تھے، تو مجھے 2 دن لگے ان کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ اور پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ سروس سے نکال دیں گے، کیوں؟ کیونکہ مجھے باجوہ کہتا ہے تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج ہینڈل نہیں ہو رہا، کس قسم کے تم ایس آئی چیف ہو، انٹیلیجنس چیف ہو، ایک ہائی کورٹ کا جج تم سے نہیں۔ یہ کنٹمپٹ ہے ججز کے بارے میں ان فوجی جرنیلوں کی۔ تم کون ہوتے ہو؟ دنیا میں سنا آیا کبھی انڈیا میں کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بھیج سکتا ہے انٹیلیجنس چیز کو، جاؤ اس پولیٹیکل پارٹی کے اسکرو ٹائٹ کر دو؟ کیا کام ہے اس کا؟ کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فلاں جج سے کہو کہ یہ کام کرے؟ یہ کسی بھی آئینی نظام میں یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان جرنیلوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ کبھی اس سے مل کر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، پھر اس کو گرا کے دوسری آ جاتی ہے۔ جس رات یہ پتا چلا کہ جی ہاں کوئی نیا آ رہا ہے، تو ہم بیٹھے رہے کہ وہ ہے کس کے پاس جس کے لیے رات کو بٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو فیڈرل لا منسٹر کہتے ہیں، ان کے پاس ہے؟ کہتے نہیں، غالباً پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسودہ۔ تو مسودہ کہاں تھا؟